ऐसा नहीं है कि इस देश में कानून नहीं है, इस देश में संविधान भी है, इस देश में कानून भी है, लेकिन सरकार कानून को एक साइड में रख के और पूरी तरह से मुझे शब्द कहने पड़ रहे हैं क्योंकि यही शब्द इस सरकार के लिए ज्यादा वाजिब होंगे कि गुंडागर्दी पर उतरी हुई केवल तानाशाही योजना के तहत 15 से 20% ही मुश्किल से काम हुआ है, इसके अलावा हुआ नहीं। और होगा भी कैसे? क्योंकि जो भी स्कीम है उसके लिए जो पैसा दिया जा रहा है उसमें से 40 से लेकर 50% पैसा केवल और केवल प्रचार पे खर्च किया जा रहा है, उस काम पर नहीं किया जा रहा जिसके लिए पैसा। चाइना की कंपनियों की फंडिंग पीएम केयर फंड में है। कौन है पीएम केयर फंड का मालिक? प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, ये सारे के सारे मेंबर उनके हाथ में। अगर यही होना चाहिए कि चाइना की फंडिंग का मामला है तो सबसे पहले इन चारों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, इनके खिलाफ इनके इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, है नहीं ना? चाइना की फंडिंग का मामला जो विवेकानंद फाउंडेशन है उसके साथ भी जुड़ा हुआ है नहीं है? तो आप क्यों नहीं करते? क्योंकि उसमें आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के बड़े बड़े लोग हैं, उसके अंदर आपके जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो हैं अजीत डोभाल, आप उनके खिलाफ नहीं करेंगे, पर यहां करेंगे। अगर फिर भी लगातार संजय सिंह पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, पार्लियामेंट के बाहर बोल रहे हैं और संजय सिंह सबूतों के साथ में बोल रहे हैं, उनकी जो है वहां से उनको पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया जाता है। यही हो रहा है ना? मतलब एक व्यक्ति जो सरेआम इतनी अभद्र भाषा बोली है कि मैं यहां बोल नहीं सकता, बिदुड़ी ने, आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, लेकिन संजय सिंह के खिलाफ और कांग्रेस के और अन्य पार्टियों के जो और लोग हैं आप उनको पूरे सत्र के लिए। यहाँ आने का मकसद बहुत सीधा सा है। जिस तरह से कल सुबह 6 बजे से जो करीब 8-10 पत्रकार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और उनको गैर कानूनी तरीके से उनके घर से उठाया गया और शाम तक उनको रखा और बाद में उनको छोड़ा गया है। और एक एफआईआर है जिसमें यूएपीए की धारा है, जिसमें धारा आईपीसी की 153A भी लगी है, जो धार्मिक वैमनस्य फैलाने की जो धारा है, उसके तहत उनको उठाया गया। उसके विरोध में आज यहाँ जो प्रदर्शन हो रहा है, मैं उस प्रदर्शन को सपोर्ट करने और इस देश के जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, जो अभिव्यक्ति की आजादी को बरकरार रखना चाहते हैं, जो लोगों का सच, सरकार का सच, इस देश की हकीकत लोगों के और दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, उनके पक्ष में और सरकार के इस घिनौने षड्यंत्र के विरोध में मैं यहाँ आज जंतर मंतर पर इस प्रोटेस्ट के साथ में खड़ा। कानून इसके लिए पूरी तरह से है, ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है। कानून तो बाकायदा, जब कल उन्हें उठाया गया सभी पत्रकारों को, उन्हें बिना नोटिस के, उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। आप सुबह सुबह पहुंच जाते हैं, कोई सर्च वारंट आपके पास नहीं, आप उनके घर को खंगोल रहे हैं, किताबों को देख रहे हैं, आप उनके लैपटॉप को और उसको सीज कर रहे हैं, कोई सर्च वारंट नहीं है आपके पास, आपने उनको कोई एफआईआर नहीं दी। आप कह रहे हैं 21 अगस्त की एफआईआर, तो एफआईआर की कॉपी आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आप उनको जो देना ये कानूनी आपकी बाध्यता है, आप ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस देश में कानून नहीं है, इस देश में संविधान भी है, इस देश में कानून भी है, लेकिन सरकार कानून को एक साइड में रख के और पूरी तरह से मुझे शब्द कहने पड़ रहे हैं क्योंकि यही शब्द इस सरकार के लिए ज्यादा वाजिब होंगे कि गुंडागर्दी पर उतरी हुई, केवल तानाशाही गर्दी तानाशाही पर उतरी हुई है। और आजादी की जो आवाज, जो प्रेस की आजादी की आवाज है या अभिव्यक्ति की जो आजादी है, उसको पूरी तरह से कुचलना चाहती है। उसके लिए सारी क्यों? इसलिए कि सच मोदी को बर्दाश्त नहीं है। पूरे 9 साल के 9.5 साल के काम में केवल और केवल झूठ बोला है और लोगों के भले के लिए स्कीम केवल घोषणा की है। उन स्कीमों के तहत लोगों की भलाई का कोई काम नहीं हुआ। 250 से ज्यादा स्कीम मोदी ने जो लॉन्च किए हैं, लेकिन किसी भी स्कीम के तहत किसी भी योजना, निश्चित रूप से ये शुरुआत है इस बात की, इतने वरिष्ठ पत्रकारों को, इतने निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता करने वाले लोगों को, जो जमीन पर रहकर पत्रकारिता करते हैं और इस देश का जो वर्तमान सच है, इस सरकार की जितनी भी बेईमानी और भ्रष्टाचार है, इसके जितने भी घोटाले हैं, इसका जितना भी झूठ है, वो लोगों के सामने रखते हैं। इसलिए उस आवाज को दबाने के लिए ये सारा सब कुछ घिनौना काम किया जा रहा है। मानता हूं कि आना चाहिए,
वकील को हर उस आंदोलन में हिस्सा लेना चाहिए, हर उस आवाज के साथ खड़ा होना चाहिए जो देश के संविधान को बचाने के लिए है, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए है, अभिव्यक्ति की आजादी को सुरक्षित करने के लिए है, बचाने के लिए है। और निर्दोष लोगों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है, वकीलों को उसके साथ में खड़ा होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं मेरी बात उन तक पहुंच रही होगी और वो लोग, पूरी वकील कम्युनिटी सरकार के इस तानाशाही और गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज उठाएंगे और एक आंदोलन की शक्ल में देश के लोगों को तैयार करेंगे। ये करना पड़ेगा, नहीं तो आज अगर इनके साथ हो रहा, आप बताइए उर्मिला जी पिछले 50 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, कभी कोई एक भी इस तरह का वाकया, उनकी कोई एक भी रिपोर्ट, उनका कोई एक भी वक्तव्य आप बता दीजिए कि उन्होंने देश के अंदर वैमनस्य फैलाया हो? क्या वो आतंकवादी हैं जो यूएपीए की धारा आप लगा रहे हैं? वो क्या वो उग्रवादी हैं? अगर फंडिंग का मामला आप कह रहे हैं तो न्यूज क्लिक के खिलाफ कीजिए, उसके जो मालिक है उनके खिलाफ, पत्रकारों का क्या लेना देना है? सो ये जो सारी चीजें हैं, अभिषार शर्मा क्या है उनके खिलाफ, पहले भी लगातार उनके खिलाफ किया गया था, उन्होंने सारी चीज बताई, उन्होंने पूरा हिसाब अपना दिया कि मैं न्यूज क्लिक के साथ कैसे जुड़ा हूं और मेरे पास कितना पैसा आया है, कहां से है, उनका क्या लेना देना है। 2000 किलोमीटर हमारी धरती इसी 9.5 साल में कब्जा ली है, उनका एक वक्तव्य नहीं है। चाइना का नाम लेने में घबराते हैं मोदी जी, टांगे कांपती हैं। और यही मोदी जी थे जब पहले सत्ता में नहीं थे तो ये कहते थे कि लाल आंखें दिखाओ, अब लाल पीली आंखें कहां गई पता नहीं है। पर इससे अलग बात कर रहा हूं मैं, फंडिंग की बात कर रहा हूं। चाइना की कंपनियों की फंडिंग पीएम केयर फंड में है। कौन है पीएम केयर फंड का मालिक? प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, ये सारे के सारे मेंबर उनके हाथ में। अगर यही होना चाहिए कि चाइना की फंडिंग का मामला है तो सबसे पहले इन चारों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, इनके खिलाफ इनके इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, है नहीं ना? चाइना की फंडिंग का मामला जो विवेकानंद फाउंडेशन है उसके साथ भी जुड़ा हुआ है नहीं है? तो आप क्यों नहीं करते? क्योंकि उसमें आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के बड़े बड़े लोग हैं, उसके अंदर आपके जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो हैं अजीत डोभाल, आप उनके खिलाफ नहीं करेंगे, पर यहां करेंगे। अगर फिर भी मैं कह रहा हूं कि अगर फंडिंग का मामला है, अभी केवल आपके पास में इंफॉर्मेशन है, एक न्यूज़पेपर के माध्यम से, सबूत नहीं है, फिर भी अगर कुछ करना है तो आप मालिक के खिलाफ कीजिए। पत्रकारों का क्या लेना देना है? पत्रकारों को इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो पत्रकार जो जनता के सामने सरकार का सच ला रहे हैं, आप उनका गला दबाना चाहते हो, तो ये वकीलों के साथ भी तो हो सकता है सर, आपके साथ भी तो हो सकता है। हम तो कह रहे हैं करें ना, सीबीआई आपके लिए भी तो हो सकता है। निश्चित रूप से हम तो कह रहे हैं करें ना, करें, ओपन है बिल्कुल। आप ईडी भेजिए, आप सीबीआई भेजिए, आप इनकम टैक्स भेजिए, जो भेजना है भेजिए। अगर आप में दम है तो करके दिखाइए ना, आपके पता लग जाएगी आपको। नहीं,